तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। एक बात नहीं समझ में आ रही है कि डूबी ने जो अफवाह फैलाई थी, ठीक है, गोरेलाल भैया के भतीजे को लेकर, ठीक है, कि मतलब गोरेलाल भैया के भतीजे एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, जबकि उस टाइम वो एक्सपायर नहीं हुए थे, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है, ठीक है, देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सच नहीं पता किसी को क्या था, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों के तो मुंह से भी ये वर्ड नहीं निकल रहा, मुंह से भी। अब तो बात कोई बात ही नहीं, अब तो वो एक्सपायर हो गए, लेकिन जिस टाइम वो जिंदा थे उस टाइम मुंह से भी ये वर्ड नहीं निकला। तो आज भी दोस्तों मुंह से वो वर्ड, इतना ऐसा लग रहा कि कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, मुंह से वर्ड निकल नहीं रहा है, ठीक है। जबकि अब वो एक्सपायर हो गए, तो भाई एक्सपायर हो गए तो वही चीज़ बोली जाएगी। लेकिन दोस्तों उस टाइम डूबी ने जो अफवाह फैलाई थी, उस टाइम कहाँ तक सही था ये, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डूबी ने सच बोला था, ठीक है। तो दोस्तों सच बोला था अगर, तो फिर भाई गुटका बॉजी ने सच्चाई बताई। गुटका बॉजी ने ये क्यों बोला कि गोरेलाल भैया ने फ़ोन किया और बोला है कि डूबी ने जो वीडियो डाली है वो वीडियो डिलीट करवाओ, ठीक है दोस्तों। अगर वो बात सच थी तो वीडियो डिलीट करने की बात क्यों बोली उन्होंने, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि वो बात सच थी, ठीक, क्योंकि ये तो बात गुटका जी ने खुद बताई ना कि डूबी ने समझ नहीं पाया, क्योंकि बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे, जो जिसको जैसा लग रहा था। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगी दोस्तों, यार किसी को जीते जी मत मारो। कहते हैं ना, जब तक सांस रहती है तब तक आस रहती है, जब सांस नहीं तो आस नहीं। और उनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा, एक नहीं तीन तीन लोगों की। तो भगवान ऐसी अनहोनी किसी के साथ ना हो, ठीक है। उनके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है और लोग व्यूज के लिए इतना मजाक बना रहे हैं, कहाँ तक सही है दोस्तों। डूबी से ये बात बोलना चाहती हूँ कि डूबी जी, आप बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया करो, क्योंकि यहाँ पे इंसान की मतलब ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है इंसान। तो वीडियो सोच समझ के बनाया करो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि गुटका बॉजी ने ये बात बताई है दोस्तों कि मतलब उस टाइम वीडियो डिलीट करवाई, कि मतलब गुटका बॉजी ने कहा कि जो क्या बोलते हैं उनकी ननद है बड़ी वाली डूबी, उनसे गुटका बॉजी ने बोला कि वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि गुटका बॉजी ने बोला कि वो वीडियो उस टाइम उन्होंने डाल दी, उनको कन्फर्म नहीं पता था। तो भाई ये क्या हंसी मजाक चल रहा है? एक इंसान की जान जा रही, एक इंसान को दुआओं की ज़रूरत है, और आप इसका किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कहाँ तक सही है दोस्तों। रियलिटी बता रही हूँ, शायद ही कोई होगा, क्योंकि हम सब एक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब लोग, वैसे कौन किसको जानता होता है ना दोस्तों। तो एक फैमिली की तरह अटैचमेंट हो जाता है। शिवानी के ब्लॉग में देखा गोरेलाल भैया को, ठीक, इसी वजह से तो हम लोग जानते हैं, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक फैमिली की तरह अटैचमेंट हो जाता है। तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बुरा ना लगा हो, और ये अनहोनी भगवान किसी दुश्मन के भी घर पे ना हो, क्योंकि भाई बता नहीं सकते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, हो सकता है वो एक्सपायर हो गए थे, अगर हम डूबी की एक तरह से बात मान लेते हैं, हो सकता है दोस्तों इसलिए ना बताई हो, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना तुरंत नहीं बताई जाती है, क्योंकि इंसान सदमे में ना चला जाए। क्योंकि वो भैया के साथ क्या हुआ, जो प्यारे लाल भैया एक्सपायर हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, क्योंकि जो पूनम दीदी थी ना दोस्तों, तो जो उनकी भतीजी थी, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता है। कोई अपनी बहन को इस हालत में कैसे देख सकता है दोस्तों। मुझे लगता है बहन के ही नहीं, किसी का भी, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं हूँ दोस्तों, नहीं किसी को देख पाती, मैं ही क्या, मेरे जैसे से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं देख पाते होंगे दूसरों का दर्द दोस्तों। मैं ना किसी को रोते हुए, मैं किसी की विदाई भी होती है ना, मैं वो भी नहीं देख पाती हूँ, आपको सच बताऊँ, वो भी विदाई भी नहीं देख पाती हूँ। जैसे शादी होती है ना, लड़की की विदाई होती, वो भी मैं नहीं देख पाती हूँ, आपको सच बताऊँ, मुझे रोना आ जाता है एकदम, क्योंकि हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता है।
तो वो जो भैया हैं, जो क्या बोलते हैं, गोरेलाल भैया के जो भतीजे थे, ठीक है, जो वो भैया थे प्यारे लाल भैया, ठीक है, वो दोस्तों सदमे में ही तो चले गए, सदमे में ही तो चले गए हैं। उनके कोई चोट वोट नहीं लगी थी, जहाँ तक गोरेलाल भैया ने बताया है, उसमें वीडियो के माध्यम से पता चला कि उनके कोई चोट वोट नहीं लगी थी। वो दोस्तों कोमा में चले गए थे, क्योंकि अचानक से जब देखा ना उन्होंने अपनी बहन के हालात, तो वो झेल नहीं पाए अपने आप को। अगर उस टाइम दोस्तों तुरंत अगर वो एडमिट हो जाएं, लेकिन भाई सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बात तो किसी के साथ ऐसा हो ना, और अगर कोई हालात इस टाइप का आपको दिखता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगी, पहली बात तो भगवान किसी के साथ ऐसा करे नहीं। अगर कोई हालात ऐसा दिखता है आप लोगों को, ठीक है, तो मैं सभी से गुजारिश करती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये मत देखो केस को, क्या मेरे ऊपर ये वो केस लग जाएगा, नहीं दोस्तों। उस कंडीशन में आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करो, ठीक है, और तुरंत जल्दी से जल्दी जहाँ तक हो सके वहाँ तक उस इंसान को हॉस्पिटल में ले जाओ, एडमिट करवाओ पहले, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है दोस्तों। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। दूसरी चीज़, उनके घर वालों पे आज क्या बीत रही होगी, जब दोस्तों हम लोगों को सुनने से इतना बुरा लग रहा है, तो जिस इंसान के घर पे, जिस इंसान का बेटा चला गया, बेटी चली गई, बेटी के पेट में बच्चा था, वो चला गया, उस इंसान की क्या बीत रही होगी। क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना, हर कोई नहीं झेल पाता, और इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है, जहाँ तक ये बात तुरंत नहीं बताई गोरेलाल भैया जो हैं, हो सकता इंसान, देखो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि तुरंत ही बताते हैं, हो सकता तब नहीं बताई होगी इसलिए किसी को, कि मतलब किसी को एकदम से झटका ना लग जाए, सदमे में ना चला जाए, क्योंकि उनकी बेटी भी चली गई और बेटा और वो दादी बाबा मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, ठीक है, परेशान होने की बात ही थी। क्योंकि मुझे अपने से पता दोस्तों, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे रखी थी, ठीक, मेरे 1 महीने शादी का बचा था दोस्तों, तो हम लोगों को एंड टाइम तक नहीं बताया गया था, एंड टाइम तक, तो हमें अपने से पता है कि दुख क्या होता है दोस्तों। मेरी 1 महीने शादी की बची थी, 1 महीना दोस्तों बचा था शादी का, और मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे रखी थी। वेंटिलेटर पे रखा होता है इंसान, लेकिन एक भाई उम्मीद होती है कि हाँ इंसान होगा तो सही हो ही जाएगा, लेकिन कोई आस ये नहीं कन्फर्म होता है कि इंसान सही हो जाएगा। उस टाइम दुआओं की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो मेरी मम्मी आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अपने से समझती हूँ दूसरे का दर्द। तो हम लोगों को तुरंत नहीं बताया गया था। जब मेरी हमारे घर से जितने भी लोग गए थे, सब लोग हम लोग को तसल्ली दिलाते रहे कि घर पे लेके आ रहे हैं मम्मी को, सही हो गई हैं, ठीक है, सभी लोग यही तसल्ली दिलाते रहे। क्योंकि इसलिए पहली बात तो मेरी शादी लगी थी, 1 महीना बचा था दोस्तों। दूसरी चीज़, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है, और वैसे भी किसी को नहीं बताया जाता है जल्दी, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान झेल नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब मैं पूजा करने गई तो वो मेरे हाथ से दीपक जल नहीं रहा था। मैं सोचूं क्यों नहीं जल रहा दोस्तों, और दीपक मेरे हाथ से छूट गया। उसके बाद मेरे हाथ से दीपक ही छूट गया, तो भगवान मुझे संकेत दे रहे थे। उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों, जो मेरे फूफा जी हैं, ठीक है, मेरी बुआ वगैरह जो भी हैं, ठीक है, कैसे भी करके, कहते हैं ना, एक इंसान उसको दूसरे को बताता, तीसरे, ऐसे करके हम लोग को पता चला कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इसलिए बताया नहीं जाता है कि इंसान सदमे में ना चला जाए। हम लोग सदमे दोस्तों मैं अपने से जानती हूँ, इसीलिए हो सकता इन लोगों को बताया ना हो, कि मतलब ऐसे से तबीयत का बोल दिया हो कि हाँ सही है, जो भी है वॉटएवर। क्योंकि देखो ऐसा नहीं, सामने वाला नहीं, बाद में पता तो चली जाएगा, लेकिन एकदम से बताना एक अलग चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि इंसान झेल नहीं पाता है। मेन बात ये होती दोस्तों, इतना बुरा लगा। और भाई एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अंधेरा भौजी के नाम से किसी ने फेक चैनल बना रखा है, वो अंधेरा भौजी का चैनल, इस पर छोटी छोटी वीडियो आ रही हैं, और वो कोई नज़दीकी इंसान है, मतलब या तो उस गांव का इंसान है, शिवानी के गांव का, या फिर वो आसपास का है, तभी तो वो वीडियो डाल सकता है छोटी छोटी चीज़ों की। तो भाई उस इंसान को ये शर्म नहीं लग रही है कि यार व्यूज कमाने की पड़ी है। जिस इंसान के घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया,
मातम छाया हुआ है उनके गांव में, और आप वीडियो डाल रहे हो ऐसी। जो भी हो, चाहे वो अंधेरा भौजी हो या उनका फेक चैनल हो, जिस जो भी वीडियो डाला, कितना गलत बात, कितना मतलब क्या ही बताऊं। लोगों के घर पे चूल्हा नहीं जला है और आप वीडियो डालने की पड़ी है। दोस्तों मैं सच बताऊं ना, मैंने इसीलिए आज मैंने वीडियो नहीं डाली, मेरा मन ही नहीं किया अंदर से। मतलब एक होता है ना, कहते हैं ना, हम भले उनको नहीं जानते, मेरा भले उससे कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन शिवानी के थ्रू उन्हें जानते हैं, शिवानी के ब्लॉग के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों एक जब हम किसी को देखते हैं, जानते होते हैं, तो हमारा एक फैमिली अटैचमेंट हो जाता है, फैमिली की तरह। और सब एक दूसरे से अटैचमेंट फैमिली की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे जब काम कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे से अटैचमेंट हैं, फैमिली की तरह जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो भाई उस इंसान को जो भी वीडियो डाल रहा है, वो उसको भी शर्म नहीं लग रही हम क्या कर रहे हैं। बोलना चाहती हूँ कि उनके दोनों बच्चे जो एक्सपायर हुए हैं, उनके दोनों बच्चे जहाँ भी रहें, उनके दोनों बच्चों को आत्मा को शांति मिले, बस यही बोलना चाहती हूँ। और भगवान उनके फैमिली को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है ना। दुख तो देखो, जब तक वो माँ बाप जिंदा रहेंगे, जब तक उनके माँ बाप जिंदा रहेंगे, वो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। घाव तो कभी उनका भर ही नहीं सकता है, कहते हैं ना, जिसके जबान बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज़, उनकी बेटी, मतलब बेटी पहले चली गई, तो एक बार ये इंसान सोचता है चलो बेटा हमारा सही हो जाए। आज उनका बेटा भी चला गया, ठीक है। या बेटी की निशानी होती तो आदमी ये भी सोचता है, ठीक है, बेटी की निशानी भी चली गई, पेट में बच्चा था उसके, ठीक है। तो एक नहीं, तीन लोग ही, तीन लोग एक घर से गए हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ कि जिस लड़की से शादी हुई है, जिस लड़की से उन भैया की शादी हुई, प्यारे लाल भैया की शादी रुकी थी दोस्तों, ठीक है। मई में उनकी शादी होने को थी, ठीक है दोस्तों। गोरेलाल भैया जैसे बताए हैं कि मतलब वीडियो के माध्यम से पता चला है, न्यूज़ के माध्यम से पता चला है दोस्तों, कि वो मई में उनकी शादी लगी थी, ठीक है दोस्तों। तो भाई गांव देहात में पता क्या होता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो लोग पता है क्या मानते हैं इस चीज़ को, कि लड़की का पैर पड़ा, ये वो फलान ढिमकान जो भी रहता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, उसमें बेचारी लड़की का दोष क्या है। लड़की का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो कहावत में लोगों ने बना दिया है। भाई उस लड़की का क्या दोष है, को दोष नहीं देना चाहिए। अगर जो समझदार लोग होंगे वो लड़की को दोष नहीं देंगे। लेकिन कहते हैं ना, गांव देहात में किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, घर वाले नहीं बाहर वाले कहते हैं, ठीक है, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। बेचारी लड़की, क्या ही बताएं दोस्तों। मतलब एक अभी मई, कितना टाइम रह गया मई में, इंसान कितना उम्मीद लगाता है, लेकिन भगवान ने इतना गलत किया ना। दुआएं भी काम नहीं की, जबकि शायद ही कोई इंसान होगा शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने दुआएं ना की हों। हर इंसान दुआएं कर रहा था कि भैया सही हो जाए, प्यारे लाल भैया सही हो जाएं। क्योंकि उन लोगों ने, मतलब वो लोग इतने सज्जन लोग हैं ना, गोरे लाल भैया वगैरह सब लोग इतने सज्जन लोग हैं ना, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोले, कभी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। लेकिन भगवान ने उनके साथ इतना गलत किया ना, कुछ कहने की नहीं। जबकि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। होली पास आ गई है दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, होली के कितने दिन रह गए। उनकी लड़की ये कह रही थी कि मम्मी हम पापड़ खाने आएंगे। सोचो, उन्होंने पापड़ बनाए थे अपनी लड़की के लिए। बहुत बुरा लगा दोस्तों, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगा कि मतलब एक होता ना, और उस लड़की, सोचो कितने घर बर्बाद हुए। और जो लड़की है उसके हस्बैंड पे क्या बीत रही होगी दोस्तों। कि प्यार तो प्यार होता है, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है, भाई बहन का रिश्ता हुआ जो भी, ठीक है, वॉट, कि मतलब उस लड़के पे क्या बीत रही होगी, जो क्या बोलते हैं वो पूनम दीदी, मतलब जो उनकी भतीजी हैं, ठीक है, उनके हस्बैंड पे क्या बीत रही होगी। वो लोग, सुना जाता है कि एक दूसरे के बिना बात किए हुए नहीं रहते थे। अगर वो पीहर में आती थी तब बात कर लेती थी, तभी वो खाना खाती थी। सोचो आज इन पे क्या बीत रही होगी। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। बहुत दोस्तों बुरा लगा, बहुत ज़्यादा है। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कुछ बता नहीं सकते दोस्तों। अब वीडियो नहीं बना सकती दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।